गांव के किनारे फैला हुआ नीला समुद्र दूर तक चमक रहा था। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं, मानो अपनी ही कोई कहानी सुना रही हो। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था और धुंधलके में मछुआरा गोपीनाथ अपनी टूटी फूटी नाव की रस्सियां सुलझा रहा था। गोपीनाथ का जीवन समुद्र के भरोसे चलता था। उसके पास ज्यादा जाल नहीं थे, नाव पुरानी थी और किस्मत भी हमेशा साथ नहीं देती थी। उसकी पत्नी सरिता दिन रात घर संभालने और छोटी बेटी गुड़िया की देखभाल में लगी रहती थी। गुड़िया की उम्र बस 5 साल थी और उसके चेहरे की मासूम मुस्कान घर की गरीबी में भी एक उम्मीद जगा देती थी। लेकिन गोपीनाथ के दिल में एक और कहानी चल रही थी, एक मनाही वाला प्यार। गांव में रहने वाली रेखा नाम की एक औरत थी, जवान, खूबसूरत और बातों से मन मोह लेने वाली। गोपीनाथ कई बार मछली बेचने के बहाने उसके घर के चक्कर लगाता था। रेखा भी उसकी तरफ आकर्षित थी, मगर ये रिश्ता छुपा हुआ था। और सरिता को इसका आभास हो चुका था। सरिता और गोपीनाथ के बीच अब बातें कम और लड़ाई ज्यादा होती थी। गोपीनाथ, ये क्या रोज रोज किसी औरत के घर मछली बेचने का बहाना? हम भी जानते हैं क्या चल रहा है। तू अपना काम देख सरिता, मुझे अपना धंधा पता है और तुझे भी पता होना चाहिए कि तेरी जुबान से मेरा पेट नहीं भरता। गुड़िया अक्सर कोने में बैठकर इन झगड़ों को चुपचाप सुनती थी। उसके छोटे छोटे हाथ अपनी गुड़िया के खिलौने से खेलते, लेकिन आंखों में डर और उदासी झलकती थी। उस दिन समुद्र कुछ अजीब था। लहरें सामान्य से तेज थीं और आसमान पर काले बादल घिरने लगे थे। गोपीनाथ अपने जाल को समुद्र में डाल चुका था, लेकिन अचानक उसे लगा कि कुछ भारी चीज फंसी है। उसने पूरी ताकत से जाल खींचा और जब जाल ऊपर आया तो उसकी आंखें फैल गईं। जाल में एक जलपरी फंसी थी, कमर से ऊपर इंसान जैसी और कमर से नीचे सुनहरी चमकदार मछली की पूंछ। उसकी आंखों में डर था और होंठ कांप रहे थे। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी। लेकिन गोपीनाथ के दिमाग में तुरंत लालच भर गया। तुझे बेचकर तो मैं जिंदगी भर के लिए अमीर हो सकता हूँ। उसने अपने पुराने लोहे के पिंजरे को निकाला, जिसमें कभी वह बड़ी मछलियां कैद करता था, और जलपरी को उसमें डाल दिया। जलपरी ने बहुत मिन्नतें की, मगर गोपीनाथ का दिल कठोर हो चुका था। उसी रात गांव के पास समुद्र के गहरे हिस्से में एक राक्षस अपने ठिकाने से बाहर निकला। उसका शरीर आधा इंसान आधा समुद्री दैत्य जैसा था। लंबी धारदार पूंछ, लाल चमकती आंखें और मुंह से निकले तीखे दांत। यह राक्षस वरुणासुर था, समुद्र का प्राचीन संरक्षक जो जलपरियों और समुद्री जीवों की रक्षा करता था। जब उसे पता चला कि एक इंसान ने जलपरी को कैद कर लिया है, तो उसका गुस्सा उबाल मारने लगा। उसने कसम खाई, मैं उस मछुआरे को ढूंढकर जलपरी को आजाद करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे उसका गांव ही क्यों न तबाह करना पड़े। रात का समय था। गांव के किनारे समुद्र की लहरें असामान्य रूप से ऊंची हो रही थी। हवा में अजीब सी नमी और खौफ घुला हुआ था। मछुआरे अपने घरों में थे, मगर बूढ़े लोग कह रहे थे, आज समुद्र बेचैन है, कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। गोपीनाथ अपने घर में पिंजरे को कपड़े से ढककर रखे बैठा था। जलपरी अंदर से धीरे धीरे रो रही थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं समुद्र की बेटी हूँ। मुझे बेचोगे तो समुद्र तुम्हें माफ नहीं करेगा। गोपीनाथ ने उसकी ओर देखा और ठंडी हंसी हंस दी।
समुद्र ने मुझे क्या दिया है? सिर्फ भूख और गरीबी। अब तू मुझे देगा दौलत? सरिता को जैसे ही कपड़े के नीचे से हल्की सी चमक दिखी, उसका शक और गहरा गया। ये क्या है गोपीनाथ? तेरे काम की नहीं। समुद्र की गहराई से वरुणासुर गांव के करीब आ चुका था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में आग की तरह चमक रही थीं। लहरें इतनी तेज थीं कि किनारे पर बंधी नावें हिलने लगी। अचानक एक जोरदार दहाड़ गूंजी। जलपरी को छोड़ दो, वरना यह गांव नहीं बचेगा। गांव के लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर झांकने लगे। बूढ़ा रामखिला ने डरते हुए कहा, ये तो वही समुद्री राक्षस है जिसकी कहानियाँ हमारे बाप दादाओं ने सुनाई थी। वो जलप्रियों का रखवाला। गोपीनाथ को तुरंत समझ आ गया कि राक्षस उसी के लिए आया है, लेकिन लालच उसकी रगों में जहर की तरह दौड़ रहा था। अगर मैं इसे किसी अमीर व्यापारी को बेच दूं, तो राक्षस भी मुझे नहीं रोक पाएगा। उसने मन में ठाना। रात को वह चोरी छिपे पिंजरा लेकर रेखा के घर पहुंचा। रेखा, देख मैंने क्या पकड़ा है। उसने कपड़ा हटाकर जलपरी दिखाई। रेखा की आंखें चौंधिया गईं। ये तो अनमोल है। अगर इसे शहर में बेच दे तो हम कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। दोनों ने तय किया कि सुबह होने से पहले जलपरी को गांव से बाहर ले जाएंगे। इधर राक्षस ने समुद्र से एक विशाल लहर उठाई, जो किनारे पर आकर कई घरों को बहा ले गई। लोग चीखने लगे, बच्चे रोने लगे और औरतें भगवान का नाम लेने लगी। गोपीनाथ की बेटी गुड़िया डर के मारे अपनी माँ से लिपट गई। माँ, ये आवाज कौन निकाल रहा है? सरिता ने कांपते हुए कहा, बेटी, ये समुद्र का राक्षस है। वो किसी को ढूंढ रहा है। राक्षस ने फिर दहाड़ा। मुझे पता है मछुआरे, तू जलपरी को छुपा नहीं सकता। गोपीनाथ समझ चुका था कि अब खेल ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन वह जिद्दी था। उसने सोचा, जब तक मैं जलपरी को बेच नहीं देता, तब तक किसी को नहीं दूंगा। सुबह का सूरज उगने ही वाला था, लेकिन गांव का आसमान अभी भी काला था। लहरें इतनी ऊंची थीं कि किनारे पर खड़े पेड़ भी झूम झूम कर गिरने की कगार पर थे। गोपीनाथ ने पिंजरे को नाव में रखा और रेखा के साथ जल्दी जल्दी समुद्र की ओर बढ़ने लगा। जल्दी करो, वरना वो राक्षस हमें ढूंढ लेगा। चुप रहो, मैं जानता हूँ कहाँ से निकलना है। लेकिन दूर से ही पानी के भीतर एक लाल रोशनी उनकी नाव की तरफ पड़ रही थी। ये वरुणासुर था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। अचानक समुद्र के बीचों बीच से एक विशाल आकृति पानी से बाहर निकली। पानी की बूंदें उसके विशाल शरीर से गिरकर नाव को हिलाने लगी। मछुआरे, तूने समुद्र की बेटी को कैद किया है। अगर उसे अभी नहीं छोड़ा तो तेरा नाम ओ निशान इस धरती से मिटा दूंगा। गोपीनाथ ने डर को छुपाते हुए कहा, ये अब मेरी पकड़ में है। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। जलपरी ने पिंजरे से कांपते हुए कहा, गोपीनाथ, तुम नहीं जानते, ये सिर्फ राक्षस नहीं, ये समुद्र का रक्षक है। अगर तुमने मुझे छोड़ा नहीं तो तुम्हारा परिवार भी नहीं बचेगा। लेकिन गोपीनाथ के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ये मेरा सौदा है। राक्षस ने तुरंत लहरों का तूफान खड़ा कर दिया। किनारे पर मौजूद गोपीनाथ का घर बुरी तरह हिलने लगा। सरिता और गुड़िया घर में फंस गईं। पानी धीरे धीरे उनके पैरों तक आ गया। गुड़िया रोते हुए बोली, माँ, पापा कहाँ है? सरिता की आंखों में आंसू आ गए। तेरे पापा जाने कहाँ है?
इसी बीच रेखा ने गोपीनाथ की ओर देखते हुए कहा, सुनो, अगर ये हमें मार देगा तो दौलत का क्या होगा? हमें इसे छोड़ देना चाहिए। गोपीनाथ ने उसे घूरा। तू डरपोक है, मैं नहीं छोड़ूंगा। रेखा को अब समझ आ गया कि गोपीनाथ सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसने मन ही मन फैसला किया कि जैसे ही मौका मिलेगा वो अकेले ही जलपरी का सौदा करेगी। जलपरी ने धीरे से आंखें बंद की और एक अजीब सी धुन गुनगुनाई। पानी के भीतर छोटे छोटे चमकीले जीव उसकी आवाज सुनकर इकट्ठा होने लगे। राक्षस ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास अभी भी समय है मछुआरे। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं पहले तुम्हारे परिवार को और फिर तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर गोपीनाथ के दिल में हल्का सा डर बैठ गया, लेकिन लालच अभी भी ज्यादा था। समुद्र का पानी अब गांव के अंदर तक घुस आया था। लोग चिल्ला रहे थे। गोपीनाथ की नाव राक्षस के सामने डगमगाने लगी। वरुणासुर ने दहाड़ते हुए कहा, मछुआरे, तूने आखिरी मौका खो दिया। अब तेरे लालच की सजा तुझे ही नहीं, तेरे पूरे परिवार को भुगतनी होगी। किनारे पर सरिता और गुड़िया घर के एक कोने में फंसी हुई थी। पानी उनके घुटनों तक आ चुका था। सरिता ने अपने हाथों से गुड़िया को ऊपर उठाकर एक लकड़ी के तख्त पर बैठा दिया ताकि वो डूब न जाए। माँ, पापा हमें बचाएंगे ना? गुड़िया की मासूम आवाज ने सरिता का दिल तोड़ दिया। बेटी, तेरे पापा वो। सरिता की आवाज भर्रा गई। तभी एक बड़ी लहर ने उनके घर की दीवार तोड़ दी और पानी अंदर भर गया। इसी बीच रेखा ने मौका पाकर गोपीनाथ को धक्का दिया और पिंजरे को पकड़कर नाव से कूद गई। रेखा ने मन में सोचा, अब ये मेरी है, मैं इसे बेचूंगी। लेकिन जैसे ही उसने किनारे की ओर तैरने की कोशिश की, पानी के भीतर से वरुणासुर का विशाल हाथ निकला और उसने रेखा को पकड़ लिया। लालच का अंजाम यही है। कहते हुए उसने उसे समुद्र की गहराइयों में खींच लिया। गोपीनाथ ने ये सब देखा, मगर फिर भी उसके दिल में जलपरी को छोड़ने का विचार नहीं आया। मुझे जल्दी कोई खरीदार ढूंढना होगा, उसने मन में सोचा। अब जलपरी की आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्सा था। उसने पिंजरे के अंदर से तेज आवाज में गाना शुरू किया। उसकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि समुद्र की लहरें और तेज हो गईं। वरुणासुर ने समझ लिया कि जलपरी अब अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने वाली है। रुको, राक्षस ने कहा, अगर तुमने अपनी पूरी ताकत लगाई तो ये मछुआरा बच नहीं पाएगा। जलपरी ने ठंडी नजरों से गोपीनाथ को देखा और कहा, जिसने मुझे कैद किया उसे समुद्र माफ नहीं करता। गांव के किनारे सरिता और गुड़िया अब पानी में बहने लगी। सरिता ने गुड़िया को अपने सीने से कसकर पकड़ लिया, मगर लहरें बहुत तेज थीं। वरुणासुर ने दूर से देखा और गहरी आवाज में बोला, मछुआरे, तेरे परिवार को बचाना है तो जलपरी को छोड़ दे। गोपीनाथ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके सामने दौलत थी और दूसरी तरफ उसका परिवार। गोपीनाथ की आंखों में लालच और डर दोनों साथ साथ थे। समुद्र गरज रहा था, राक्षस उसके सामने था और दूर किनारे पर उसका परिवार मौत से जूझ रहा था। वरुणासुर की आवाज समुद्र की गड़गड़ाहट में गूंजी, तेरे पास बस एक पल है मछुआरे, या तो जलपरी को आजाद कर या अपने परिवार को खो दे। गोपीनाथ ने पिंजरे को कसकर पकड़ा। उसके दिमाग में दौलत के सपने और बेटी की चीखें एक साथ घूम रही थी। गुड़िया की छोटी सी आवाज उसके कानों में गूंजी, पापा हमें बचा लो। उसका दिल कांप गया। उसने तुरंत पिंजरे का ताला खोला। जा, मैं तुझे आजाद करता हूँ।
उसकी आवाज टूट रही थी। जैसे ही पिंजरा खुला, जलपरी एक तेज चमक के साथ पानी में कूद गई। उसके आसपास का समुद्र शांत होने लगा। वरुणासुर ने अपनी लाल आंखों से गोपीनाथ को देखा और कहा, तेरे लालच ने बहुत नुकसान किया, लेकिन तेरे पछतावे ने तेरे परिवार को बचा लिया। उसने एक हाथ से लहरों को नियंत्रित किया, जिससे किनारे पर पानी धीरे धीरे उतरने लगा। सरिता और गुड़िया सुरक्षित थी। गोपीनाथ किनारे पर लौटा, भीगा और थका हुआ। सरिता ने उसे देखा, मगर कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर निराशा थी, लेकिन गुड़िया दौड़कर उससे लिपट गई। पापा, आप आ गए। गोपीनाथ ने अपनी बेटी को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तुम्हें खोने के डर से सब कुछ छोड़ दिया। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। दूर समुद्र में जलपरी एक आखिरी बार उभरी और बोली, याद रखना, इंसान समुद्र से सिर्फ वही ले जो जरूरी है। लालच लहरों की तरह कभी कभी सब कुछ बहा ले जाता है। फिर वह गहरे पानी में गायब हो गई। सीख, लालच इंसान को अंधा बना देता है और अपने ही प्रियजनों के लिए खतरा पैदा कर देता है। पछतावा और सही समय पर लिया गया सही निर्णय कई जिंदगियां बचा सकता है। प्रकृति और उसके जीवों का सम्मान करना इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।